Hello student, today we are going to see practice set number 1.3. Already we have studied 1.1 and 1.2. In this practice set 1.3 we are going to see a new concept, that is, if you have given the fraction in numerator denominator form, you have to convert it into a decimal form. Decimal form is what? By using a decimal point, you are writing a decimal form. Now, generally we know that generally we are writing like this: 3.2, then 0.7, then 0.24, then 1.237, like that. These are called as a decimal form. अब ये decimal form भी जो है 3 टाइप्स के होते हैं. One is to be called as a terminating, means these are the examples I have given here are called as a terminating decimal point. Terminating means what? Means after certain time, a certain digit they have stopped. But suppose if they are not terminating, it means they are writing so many times. जैसे देखो, इसको क्या बोलेंगे? Terminating decimal form. अभी सपोज 3.2 के बाद एक नंबर आया, 1 आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया. ऐसे सपोज नंबर आते ही रहते हैं. देयर इज अ नो मीन्स स्टॉप एनीवेयर. इन्फिनिट नंबर आ रहे हैं, आगे आगे आते रहे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग समझा? ये है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन. लेकिन सपोज एक ऐसा पॉइंट आया, समझो 3.21 आया, फिर से 21, फिर से 21, ऐसे रिपीट होने लगा, तो रिपीटेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? जो है रिकरिंग बोलेंगे. तो हमारा जो है ये बार बार सेम डिजिट्स आर रिपीटेड. या ऐसा कुछ जरूरी कि 2 ही डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद भी हो सकते हैं, 213, 213, 213 लाइक दैट. तो जो रिपीट हो रहा है इसको हम लोग, ये जो है तुम्हारा रिकरिंग का जो है साइन है. मतलब इसको बोलेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. डेसिमल. अभी ये 3 टाइप्स में है. इसमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर. जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका हम लोग वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर, इट इज कॉल्ड एज अ इरेशनल नंबर. सो हमारा जो आंसर है ये जो है रैशनल नंबर के साथ ही है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि हमको रैशनल नंबर ही दिए. समझ में आए? रैशनल इरेशनल सीख रहे. तो इरेशनल में ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट रहेगा. अभी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसका वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं. मतलब वी नो द एग्जैक्ट वैल्यू, हम लोग इसको बता सकते हैं, इसकी वैल्यू ले सकते हैं. जो है या तो ये जो है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी रैशनल है, मीन्स ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये इरेशनल है. तो देखो रैशनल में क्या जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे. नॉन टर्मिनेटिंग में इधर आगे आते ही रहेंगे नंबर, स्टॉप नहीं होएगा, इसका वैल्यू स्टॉप होने वाला नहीं है. तो बोलने का मतलब ये 2 ही चीजें तुमको जो है आने वाली है रैशनल नंबर में, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग. तो ध्यान में रखने का, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन ये तुमको आना चाहिए. ठीक है? अभी
37, ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन दिया है। अभी इसमें जनरली क्या होता है कि हम लोग डिवाइड करते समय क्या करते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है ये बड़ा रहता है, तो हम लोग कभी कभी क्या समझते हैं कि ये 37 को 9 से डिवाइड करना है। ऐसे नहीं है, ये हमारा डिवाइजर है। जो डिनोमिनेटर में रहता है वो क्या रहता है, डिवाइजर, मतलब जिससे हमको डिवाइड करना है। तो इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, देखो डिवाइजर मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर में है। और डिविडेंड जो है तुम्हारा कहाँ है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर में। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये छोटा नंबर रहना चाहिए या ये बड़ा रहना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। तुम इसको कभी कभी बच्चे थोड़े सा क्या करते, बड़े नंबर को देख के डिविडेंड बना देते, इधर अंदर लिख देते। ऐसी मिस्टेक करने की नहीं। न्यूमरेटर जो है डिविडेंड मतलब अंदर वाले साइड में रहेगा और डिनोमिनेटर जो है ये बाहर वाले मतलब डिवाइजर बनेगा, ठीक है। अभी जनरली क्या है कि डिविडेंड बड़ा रहता है तो इसके लिए हम लोग 1 से 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन डिविडेंड अगर छोटा है तो पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम लोग इसको 0 से डिवाइड करेंगे। व्हाई? बिकॉज डिविडेंड कैसा है, छोटा है। तो ये 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग को ये मालूम नहीं है कि जो है 37 का टेबल आना चाहिए। अभी 37 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता है, तुमको आता है कि नहीं मालूम? तुमको आता रहेगा शायद, तुमको 40 तक टेबल आते हैं नहीं, तो मुझे नहीं आता, इसके लिए मैं लिख रहा हूं। तो तुमको भी इसी प्रकार से जो है 37 का टेबल 10 तक लिखना है। और 37 10 का सबको आता है, तो 37 बन जा 37। अभी 37 2 जा करो, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 40, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ये 2 जा हो गया। अभी 3 जा करना है तो इसमें प्लस करो या मल्टीप्लाई बाय 3 करो। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो भी ऐसा आएगा, देखो 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 से भी ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर क्या करो, ये इसमें ऐड करो, तो ऐड ही करते हैं। 7 प्लस 1 कितना हुआ, 8 हुआ। 3 प्लस 1 4 हुआ, 48। फिर से ये इसमें ऐड करो, 7 प्लस 8 15, कैरी 1, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 185, बरोबर ना। इसके बाद में 7 प्लस 5 12, कैरी 1, 9 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, बराबर आ रहा है। इसके बाद में 2 प्लस 7 कितना आता है 9, 3 प्लस 2 5 259, फिर 9 प्लस 7 16 आता है, कैरी 1, 3 प्लस 5 8 8 प्लस 1 9 296, फिर से 6 प्लस 7 13, कैरी 1, 10 10 प्लस 3 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 33, फिर से 7 प्लस 3 10, कैरी 1, 6 प्लस 1 7 37। तो ये 37 बन जा 37 है, ठीक है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए करके, ये 2 जाए, ये 3 जाए, ये 4 जाए, ये 5 जाए, ये 6 जाए, 7 8 9 एंड 10। तो 9 तक मालूम होगा, काफी। ओके ओके, अभी ये लाइन में देखो, इधर 3 में 1 1 1 आ रहा है, 6 में 2 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि भाई इसमें जो है हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं। ओके ठीक है, तो ऐसा कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन तुम्हारा राइट होना चाहिए। अभी ये 0 किया तो 37 0 जा 0, माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। अभी ये 9 को नहीं डिवाइड करेगा ना फिर से, तो इधर पॉइंट देना और यहाँ क्या लिखना है 0 लिखना है। अभी यहाँ देखना है, देखो 37 2 जा 74, 2 जा लिखो 74, सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 4 दैट इज 6, फिर 8 माइनस 7 1, फिर से 0 ले लो 160 आया, बरोबर ना। 37 4 जा कितना आता है 148 आता है,
माइनस करो, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1 1 1 0, 12 आया, फिर से 0 लिखो, 37 3 जा कितना आता है 1 1 1, क्योंकि 4 जा 148 आता है ना, बड़ा नंबर आएगा, तो 3 जा ले लो, कितना है 1 1 1, सबट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 10 माइनस 1 9 1 1 0 0। देखो यहाँ जो है 9 नंबर इट इज अ रिमाइंडर, लेकिन ये रिमाइंडर आ रहा है ना इसका, तो अगर कोई रिमाइंडर सेम रिपीट हो रहा है इसका मतलब वहां से रिकरिंग हो रहा है, रिकरिंग शुरुआत हो रही है। तो 9 से रिकरिंग शुरुआत हो रही है, इसके लिए 9 के बाद 9 किससे स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जो है रिकरिंग का साइन देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 0.243 लिखते समय 243 बोलना, 243 मत बोलना। तो हम लोग यहां लिखते हैं therefore 9/37 is equal to 0.243 रिकरिंग। अगर ये निगेटिव नंबर रहता तो यहां निगेटिव साइन देते, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखना है। तो इस तरह से तुमको जो है ये पहला वाला सम समझ में आया रहेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। अभी सेकेंड वन सम जो है, सेकेंड वन सम करने के लिए दिया है 18/42, सेकेंड वन सम 18/42, ठीक है। अब ये 18/42 को में 42 इज अ डिवाइजर एंड 18 इज अ डिविडेंड, लेकिन इसको अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या समझ में आता है 18 एंड 42 दे कैन बी डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करके लेंगे। तो क्या करने का डिवाइडेड बाय 6 करो इसको 18 को, क्योंकि 18 6 के टेबल में जो है 18 भी आ रहा है और 42 भी आ रहा है, तो 6 3 जा कितना आ रहा है बराबर है 6 3 जा 18, 6 7 जा 42। तो तुम लोगों को ये जो है रेड्यूस फॉर्म मिला या लोवेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, कितना मिला 3/7। तुम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इधर क्या है, ये छोटा नंबर है ना 3/7, तो ये इजी पड़ेगा, तो हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करते समय यहां में 7 इज कॉल्ड एज अ डिवाइजर और 3 क्या है डिविडेंड है, इसके लिए ये लिखा। इजी सम है, 7 का टेबल सबको आता है, 3 इज अ डिविडेंड एंड इट इज स्मॉलर देन 7, तो पहले 0 से ही डिवाइड करेंगे, 0 0 माइनस किया तो कितना आया 3 आया, फिर 3 को से भी नहीं जा रहा है तो पॉइंट लेंगे, यहाँ एक 0 देंगे। तो 7 का टेबल बोलो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 4 जा 28, 4 जा 28, ठीक है। यहां बचा कितना 2 बचा, 7 4 जा 28, फिर से 0 देंगे, फिर बड़ा हो रहा है देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा वेरी गुड 14, 7 3 जा नहीं देंगे क्योंकि 7 3 जा लेंगे तो 21 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 6, फिर से 0, 7 का टेबल बोलो 7 8 जा 56, ठीक है 56, तो यहां आएगा 4, फिर 0 देंगे, यहाँ ये 0 आएगा, यहाँ फिर से 7 का टेबल बोलो 7 1 जा 7, 7 5 जा बराबर है 35, बहुत बड़ा जा रहा है थोड़ा, चलेगा फिर भी देखते हैं कहां तक जाता है। फिर से 0 देंगे, 40 में से ये गया 0 इधर, फिर इसे 0, 7 7 जा 49, 49 है, 1 बचा,
फिर से 0 देंगे। अभी देखो 7 वन जा बराबर है, 7 वन जा कितना आएगा 7 आएगा, तो बचेगा कितना 3 इज अ रिमाइंडर। देखो फिर से रिमाइंडर आया ना 3 सेम, तो 3 को यहां से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है तुम्हारा, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर क्या आएगा रिकरिंग में आएगा। तो इसके लिए ये थोड़ा सा लेंथी है, हार्ड नहीं है, लेकिन 42 का टेबल निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इसको करते समय थोड़ा सा ध्यान से करिए। तो यहां मैं आंसर लिखता हूं, देयरफॉर 18/42 इज इक्वल टू 0.428571। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे रिकरिंग का ये साइन देंगे। ठीक है, ओके। अभी देखो एक नया कंसेप्ट तुमको सीखना है, जो है हम लोग रैशनल नंबर लाइन पे तो इजीली दिखाते हैं। अभी जैसे √2, √3 जिनका √2 का वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसके लिए √2 को हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही इरेशनल नंबर जो √2, √3, √5, √7 जिनका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते, तो ऐसे नंबर किस प्रकार से जो है नंबर लाइन पे दिखाने हैं। तो इसके पहले सबसे जो है तुमको √2 कैसे दिखाते हैं वो मालूम होना चाहिए। अभी तुम लोगों को सबको मालूम रहेगा कि पाइथागोरस का हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं, कि पाइथागोरस जो है हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं। इसके अपोजिट ऑफ 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये साइड है। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों को क्या दिखाना है √2 दिखाना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, मतलब सपोज √2 ये जब हम लोग रूट लेंगे तभी, तो इसका स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा √2 आएगा। तो ये इसकी हर साइड जो है कितनी लेनी है आपको 1 1। देखो 1 1 लेके हम लोग पाइथागोरस सॉल्व करते हैं। अभी इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC। इन ABC ट्रायंगल एंगल B इज कंसीडर क्या करने का 90 डिग्री, ऐसा लिखने का इन ट्रायंगल ABC B इज 90 डिग्री, और बाद में लिखने का बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर मतलब S1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, अभी ये साइड 1 स्क्वायर कितना है 1 है, ये साइड 1 स्क्वायर कितना है 1 है, दोनों का स्क्वायर दिया है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनस कितना है जो है तुम्हारा AC है। इधर तुम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये AC है, तो ये AC स्क्वायर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है 2। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड ऐसा लिखने का, इधर मेंशन करने का। ठीक है, तो ये यहां आएगा AC इज इक्वल टू √2। यहां बाजू में हम लोग क्या लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। तो इस कंसेप्ट का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे नंबर लाइन पे जो है √2 शो करेंगे। अभी नंबर लाइन में कैसा रहता है कि जो है हमारे यहां बीच में सपोज हम लोग यहाँ 0 लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी क्या रहती है निगेटिव रहती है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव, बराबर ना। तो अगर √2 ये पॉजिटिव नंबर है, इसके लिए तुम लोगों को 0 जो है 0 के राइट हैंड साइड में जो है यूनिट कितना लेना है 1 सेंटीमीटर लेना है, कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। और ये BC इसको इस तरफ के बदले में मैं इस तरफ लिखता हूं, ठीक है, तो तुमको इजीली समझ में आएगा। ऐसे लिखता हूं C इधर है ये 1 है,
और ये तुम्हारा √2 है, ये 1 है, ठीक है। ऐसे मतलब इस प्रकार से तुम्हारी जो है फिगर बनेगी। अभी ये 1 मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 कितना यूनिट है, इट में भी 1 यूनिट इज इक्वल टू, तुम लोग कितना भी ले सकते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू जो है समझो बराबर से अच्छे से जरा फिगर आनी चाहिए, इसके लिए हम लोग कितना लेते हैं 3 सेंटीमीटर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर जरा छोटा बनेगा, 1 सेंटीमीटर भी छोटा बनेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 0 से 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर लेंगे, ये तुम्हारा 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इस प्रकार से आगे आ सकता है। तो हमको 1 ही चाहिए यूनिट करके 1 यूनिट हम लोग ने 3 सेंटीमीटर का ले लिया। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 3 सेंटीमीटर ले लो, कितना भी ले सकते, 2 भी ले सकते, ठीक है। तो यहां मैंने 3 सेंटीमीटर इक्वल टू लिखा। अभी ऐसे सेम टू सेम यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर तुम लोग प्रोटेक्टर यूज करके ऐसे 90 डिग्री का लिखा के क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये जितना डिस्टेंस है 0 से लेके 1 वट एवर इट मे बी, इट इज 3 सेंटीमीटर, तो यहां भी 3 सेंटीमीटर ले लो या जो है, और यहां क्या करो ऐसे कंपास से लेंगे तो बेटर रहेगा, और एक मार्क करो। अभी ये 1 यूनिट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। अभी ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट मतलब ये हो गया हमारा, देखो कंसेप्ट, ये 1 है, ये 1 है। तो ये जो हाइपोटेनस का डिस्टेंस है ये कितना हो गया, √2 डिस्टेंस होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये लाइन स्केल से निकालना है, थोड़ी मेरी क्रॉस हो सकती है। तो ये तुम्हारा √2 हो गया। अभी इतना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब इस तरफ लेना है, मतलब ये रेडियस लेके यहां से यहां तक रेडियस लेके, रेडियस सेम डिस्टेंस रहती ना, तो ये कहां भी इधर घुमाएंगे तो वही उतना ही डिस्टेंस आएगा। तो सिमिलरली यहां से यहां तक ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे आर्क बनेगा। तो ये सपोज इधर इंटरसेक्ट होता है, तो ये भी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना रहेगा, √2 ही रहेगा। तो इट इज कॉल्ड एज √2। तो इन दिस वे वी कैन शो द √2 ऑन नंबर लाइन। तो इसका ही उपयोग करके आगे हम लोग √3, √4 सॉरी √3, √5 दिखाने वाले हैं। ओके।